जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और यहाँ पर जो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो है मान क्या क्या होगा। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं उन सभी का मान 30 डिग्री के लिए क्या होगा और 60 डिग्री के लिए क्या होगा। और इसके बाद जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8.2। ठीक है, तो एक फिगर पहले से हम लोग क्रिएट कर लिए हैं और उसके बाद में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी सी हमारा क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु समझ पा रहे हैं। ये समबाहु किसको बोलते हैं? जिसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो। ये सब तो मतलब नॉर्मल बातें हैं, क्लास 10th में आप आ गए हैं, ये सब तो प्रीवियस नॉलेज होना ही चाहिए, एक अच्छे बच्चे की पहचान है। तो यहाँ पे क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने मान लिया क्या है, वो ए है। ठीक है, ए है। अब देखिए क्या एक एक्स्ट्रा काम क्या किए हैं कि कोण ए से भुजा बीसी पर जो एक लंब डाल दिए। ठीक है, क्या बोले, लंब डाल दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि जैसे ही कोण ए से भुजा एसी पर जो है लंब बीसी पर जो है लंब डालें तो भुजा बीसी को जो है बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, ये त्रिभुज का जो है नियम है कि जब कोण ए से भुजा बीसी पर लंब डालेंगे तो भुजा बीसी को जो है बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित। कहने का मतलब अगर बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, मतलब BD 2 और DC 2 हो जाएगा। अगर हमारा BC जो है A है, ठीक है, मान लेते हैं A है, आधा आधा हो जाएगा, यानी कि A/2 BD और DC जो है हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब दूसरा चीज जो आपको समझना है कि जैसे बोले क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। और हम एक बात ये भी जानते हैं कि जिसकी तीनों भुजा, क्या बोले, पिटवे करेंगे, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसका तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर। मतलब ये 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 होगा, ये भी हमारा 60 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिए कि ए से जो है बीसी पर एडी एक लंब डाले, लंब का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90, ये हो गया 60, तो ये कितना होगा हमारा, बोलो बोलो न हो प्यारे, 30 डिग्री। ये क्या होगा हमारा, 30 डिग्री होगा। और ऐसे भी तो यहाँ से बाइसेक्ट करते हुए मतलब एंगल ए को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ए कोण पे जो है 60 डिग्री बन रहा था, तो 30 इधर 30 उधर। तो देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज बना, एक बना ABD और एक बना ACD। तो हम जो बात करने वाले हैं ABD के बारे में, क्योंकि दोनों कोण जो है सेम है और दोनों कोण में भुजाओं की लंबाई भी सेम ही होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ ABD में जो है क्या बोले, त्रिभुज ABD में क्या करने जा रहे हैं, पता है तुमको? अरे पता है तुमको कि हम क्या करने जा रहे हैं? नहीं पता है? अरे कभी रिकॉल कर लिया करो, प्लेलिस्ट में जो है वीडियो पड़ी हुई है, जाके थोड़ा देख लो, है ना। हम आपको बताए थे, अरे क्या क्या बताए थे, याद है कुछ? बहुत बढ़िया प्यारे। तो हम बताए थे आपको कि अगर त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज की 2 भुजा का मान पता है तो तीसरी भुजा का मान निकालेंगे ये साहब के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा जो है तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो चलिए AD फाइंड करते हैं, क्योंकि ABD में A का मान पता, AB का मान पता है, BD का मान पता है, AD का मान पता नहीं है। ठीक है, अच्छा हमको ये बताइए कि AD इस त्रिभुज में पहचानने का कोशिश कीजिए कि कौन क्या है। देखिए देखिए कर्ण को पहचानना बहुत आसान है। जहाँ पे 90 बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या बोले, जहाँ पे समकोण बनता है 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारा क्या होगा, अरे लिख लो, कपाड़ पे लिख लो कि ये चीज याद रहनी चाहिए, कर्ण को नहीं भूलना है ना, कि कर्ण कौन है। तो यहाँ 90 बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारा AB है, तो AB हमारा कर्ण है। अब P ये हो सकता है, B ये हो सकता है, या B ये हो सकता है, P ये हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, कर्ण को पकड़ के रखना है। ठीक है, तो जैसे ये कर्ण हुआ, ये B हुआ, तो ये P, AD हमारा क्या हो गया, P। तो P का मान निकालते हैं, देखिए डायरेक्टली डायरेक्ट निकालते हैं। AD बराबर क्या हो गया हमारा, रूट अंडर येगा कि कर्ण के स्क्वायर में माइनस कर देंगे बेस के स्क्वायर को। ठीक है, और यहाँ पे जो है आ गया हमारा, देखिए AB का कितना है A माइनस BD कितना है हमारा A/2 का
होल स्क्वायर। थोड़ा सा समझना है, ठीक है, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि टाइम टेकन जो होता है बस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान निकालने हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। ए का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इधर, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है, 4 यानी कि 4a स्क्वायर में एक ए स्क्वायर जो है माइनस हो गया, ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे में बटे हो गया 4। देखिए यहाँ से क्या बचा, 3 बचा है ना, 3a स्क्वायर और बटे क्या बचा 4। अब देखिए यहाँ से रूट में से क्या होगा, बाहर आएगा, कौन कौन बाहर आएगा, तो 2 को a है, 2 में से a के बाहर, और 4 का रूट क्या होता है 2। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ से हो गया हमारा AD बराबर, इसलिए AD बराबर हम बोल सकते हैं कि a√3 बटे हो गया 2। ठीक है, a√3/2 ये हो गया हमारा AD का मान। यहाँ पे अगर लिख देते हैं a√3/2 AD का मान। अरे अब तुम भी निकाल सकते हो कि 30 के लिए क्या होगा और 60 के लिए क्या होगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, उससे कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो हम कोशिश कर पा रहे हैं कि आपको जो है बेस्ट दे पाएँ। तो यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेशन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। a का स्क्वायर, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर जो है घट गया, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का बाहर आएगा तो a और 4 जब बाहर आएगा तो 2, अंदर में फंस गया बेचारा √3। तो यही हो गया हमारा ये AD का जो है मान आ गया। ठीक है, हम दोनों त्रिभुज के बारे में बात नहीं करेंगे, एक त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। दोनों त्रिभुज सेम ही है, आप इसमें निकालिए उसमें निकालिए, चीज़ें जो है सेम आएगा, इतना नोट कीजिए। और उसके बाद अब चलते हैं कहाँ, सीधे चलते हैं, क्या बोले, सीधे चलते हैं तुम्हारे पास, नहीं आते हैं 30 डिग्री पे और बात करते हैं पहले हम कि 30 डिग्री पर जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान क्या होगा। तो नोट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं और शुरू करते हैं साइन से। देखिए बात को, पहला है हमारा साइन, साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब देखिए 30 की बातें हो रही यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना है कि ये 30 डिग्री के बारे में बात हो रही है और हम आपको एक चीज़ बताएं, एक जानकारी दिए हैं, एक विशेष बातें बताएं कि जिस कोण के बारे में बात होगी उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी P होगी। इसको भी कपाड़ पे लिख लीजिए, है ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में आए हैं, पढ़े हैं, जानने के लिए आपको जो है ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जिस कोण के बारे में बात होगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो है उसका P बनेगा। ठीक है, इस वाले एंगल के लिए ये BD हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा P होगा। ठीक है, बाकी बचा ये B और H, तो भाई साहब H है। इतनी बातें याद है तो देखिए साइन क्या होता है क्या बोले, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा P/H। साइन क्या होता है P/H, यानी कि BD अपॉन AB। ये BD का वैल्यू कितनी है a/2 और ये कितना है हमारा AB, तो A। देखिए ये क्या हो गया हमारा, यहाँ से A अब बटे हो गया 2 × A। ठीक है, A कट गया, कट छट के मान आ गया कितना 1/2। यानी कि हम बात करें कि साइन 30 का मान क्या होता है तो आपको बोलना है 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा कॉस। देखिए कॉस का क्या हाल है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अच्छा कॉस क्या होता है B/H, क्या था, चीज़ों को जो है पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ आप खुद से निकाल सकते हैं अगर आप समझ लेते हैं तो। कॉस क्या होता है B/H, और हम बताएं कि इस एंगल के बारे में अभी तक सारी बातें जो इस एंगल के बारे में होगा तो B कौन होगा हमारा AD। चलिए लिखते हैं AD अपॉन AB, या AD का वैल्यू है a√3/2 अब बटे हो गया हमारा A। ठीक है, या a√3/2 × A। A कट गया हमारा, बचा क्या हमारा √3/2। ठीक है, cos 30 का मान √3/2। आते हैं उसके बाद हमारा कौन, tan। ठीक है, tan 30 डिग्री, और tan क्या होता है P/B। अब बोलेंगे नहीं, पीटेंगे सीधा, समझा ना, इसको याद बोले करने के लिए किस एंगल के बारे में, कौन P कौन B कौन H, समझ में आ रही बातें, गुड बॉय।
यही उम्मीद करते हैं प्यारे। 1030 पी बाई बी, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया बी डी अपॉन ए डी, या बी डी का मान है ए बाई 2, और ये हो गया हमारा a√3/2। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला गुना चौथा, ठीक है, बटे होगा दूसरा गुना तीसरा। कोई दुख परेशानी कष्ट पीड़ा समस्या दुख दर्द हो तो बताओ। देखिए यहाँ एक पद 2 3 4 पद है, इसके लिए हम आपको बताएं कि पहला गुना चौथा करना है बटे, ठीक है, दूसरा गुना तीसरा मैन बटे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या होगा, एक कट गया, 2 कट गया, बचा क्या हमारा 1/√3 बचा, मतलब 1030 का मान क्या होगा 1/√3। अब देखिए बाकी के जो 3 हैं वो कौन कौन है। अब इसके बाद लेते हैं कॉसेक 30 डिग्री। अब देखिए ये 3 के लिए हम बताए हैं कि ये 3 जो होते हैं वो 3 के जो है उल्टा होते हैं, इस तीनों के उल्टे इस तीनों हो गए, ठीक है। तो देखिए कॉसेक जो होता है ये साइन का जो है उल्टा होता है, मतलब ये BD अपॉन AB है तो ये होगा AB अपॉन BD, सारे मान जो है इन तीनों का उल्टा होगा BD, है ना। बस रखते जाइए, कुछ नहीं करना है। ये जब निकल गया तो चीज़ें और जो है क्या हो गया, आसान हो गया, है ना। a/2/a, या वैल्यू कितना आ गया 2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होगा, कितना आसान है। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक 30 डिग्री, सेक 30 क्या होगा हमारा, क्या बोले सेक 30 क्या होगा, तो कॉस 30 का उल्टा होगा AB अपॉन AD, ठीक है। बस इसको देखते जाना है, उल्टाते जाना है। A अपॉन ये क्या हो गया a√3/2, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा a × 2 a√3, a कट गया हमारा, लो काट देते हैं खुश, हाँ ये हो गया हमारा क्या 2/√3। देख रहे हैं आप, सब जो आएगा अपोजिट आएगा। अब देखिए क्या है, एक और बचा हमारा कॉट 30 डिग्री, ये क्या होगा तो 10 का उल्टा, यानी कि ये BD अपॉन AD है तो AD अपॉन BD, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो क्या होगा a√3/2 मैन बटे हो गया हमारा a/2, ठीक है। इसका उल्टा लिखे हैं यहाँ पे, देखिए क्या होगा पहला गुना चौथा, पहला पद गुना चौथा पद, और बटे हो गया दूसरा गुना तीसरा, एक कट गया 2 कट गया, बचेगा क्या हमारा, देखो यहाँ बचेगा क्या हमारा, A से A चला गया, 2 से 2 चला गया, बचा कुछ नहीं, है ना, √3 बचा। कितना इजी था, सिंपल था। चीज़ देखिए आपको क्या करना, मेनली ये 3 वाला निकालिए, 3 निकालिए और इसी चीज़ को जो है उल्टा के यहाँ लिख देना है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा कॉट, तो ये चीज़ें भी उलट के यहाँ आ जाएगा और कुछ नहीं करना है बस। अब चलते हैं 60 डिग्री के लिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं 60 डिग्री के लिए। देखिए क्या होता है, आइए पहले साइन से शुरुआत करते हैं, है ना। क्या होता है साइन 60 डिग्री। देखिए जिस भी एंगल के बारे में बात हो, साइन 60, साइन यहाँ पे है, सॉरी 60 यहाँ पे है, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा वो P होगा, एच तो एच है, B हमारा ये, इस बार जो है AD बनेगा हमारा P, यानी कि कह सकते हैं AD बटे AB, ठीक है। AD का वैल्यू कितनी है a√3/2 और h हमारा कितना है a, या a√3 और बटे हो गया a × 2, ठीक है। यहाँ से a जो है कट गया, बचा हमारा क्या √3/2, ठीक है, √3/2। अब देखिए आते हैं, यहाँ दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को जो है समझना ज़्यादा जरूरी है बनाने से। अगर चीज़ें समझ रहे हैं तो आप इसे खुद निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर भी अगर छोड़ देते हैं तो आप चीज़ें जो है खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए कॉस, अरे कॉस किसको नहीं पता होगा, कॉस, ठीक है, कॉस हमेशा क्या होता है B/H होता है, और इस एंगल के लिए B कौन होगा तो BD अपॉन AB, BD का वैल्यू कितनी है a/2 और AB हमारा A है, या a/a × 2, एक कट गया, बचेगा क्या हमारा 1/2। कितना सिंपल है या नहीं, हाँ मारेंगे अभी। देखो यार उसके बाद क्या होगा हमारा 10 60 डिग्री। अब 10 क्या होता है P/B होता है,
तो इसके लिए ये P होगा हमारा AD हमारा P होगा और BD हमारा B होगा, या A√3/2 और बटे हो गया हमारा A/2। ठीक है, पहला पद गुना चौथा पद, 4 टर्म जब लगातार आ जाए ना, 4 जब लगातार आ जाए तो पहला गुना चौथा कीजिए, क्या होगा A√3 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा A इंटू 2। तो A से A चला गया, 2 से 2 चला गया, ओह माय गॉड, बचा क्या हमारा √3 3। ठीक है, बाकी तो 3 आप उल्टा सकते हैं, उल्टा लग गए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आता है, cosec 60। चलिए इसी चीज़ को उलट के भी लिखते हैं, ये भी हम उल्टा नहीं होंगे, इन चीज़ों को उल्टा के लिखना है। हम उल्टा हो जाएंगे तो फिर तुम लोग पे भी उल्टा होना पड़ेगा ना। चतुर्नाथ बनते हैं, 2 इंटू A/A√3। तो देखिए A से A चला गया तो बचा क्या हमारा, ऊपर में 2 नीचे बचा √3। एक ले लेते हैं यहाँ पे सेक। ठीक है, सेक 60 डिग्री। सेक क्या बात, कॉस का देख के उल्टाइए सीधा, अरे भाई उलट के नहीं लिखना, कितना बताएं, AB/BD। और ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये चला जाएगा ऊपर, वो आ जाएगा नीचे, यानी कि A/A/2। ठीक है, A इंटू 2 और बटे हो गया हमारा A से A कटेगा, अरे कटेगा, बोलो जल्दी, जी सर जी सर जी सर, मार के डर से जो है ना। ठीक है, इतना। अब हमारा एक बच गया, कौन, कॉट बच गया, उसको भी ले लेते हैं, इधर कर देते हैं, कोई दुख, अरे यार कोई दुख तो नहीं होनी चाहिए ना। क्या बचा, कॉट, हाँ cot 60। तो सर cot 60 10 को उल्टा दीजिए ना, है ना, उल्टा दीजिए, BD/AD या BD का वैल्यू कितनी है, देखिए A/2 मैन बटे हो गया हमारा A√3/2 इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पहला पद गुना चौथा पद और दूसरा गुना तीसरा। ठीक है, A से A चला गया, 2 से 2 चला गया, ये आ गया हमारा 1/√3। तो यही था हमारा साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है मान। तो कुछ है नहीं इसमें, सिंपली आपको जो पहले स्टेप में बताए थे हम कि ये जो है त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ही लेना है आपको, भुजा ए मान लेना है, ये 30 है, ये 60 है तो ये 30 होगा। उसके बाद पाइथागोरस लगा के तीसरी भुजा का मान निकाल लेना है। उसके बाद कहानी तो टुकुर चलती रहेगा। ठीक है, इसको जो है ना एक लाइन में लिखेगा, मतलब इसी के नीचे, और कोशिश कीजिएगा एक लाइन में एक चीज़ का, जैसे साइन 60 है तो वो पूरा लाइन में आ जाना चाहिए, ये नहीं कि भर दें और थोड़ा सा जो है नीचे लिख दें, वो नहीं करना है, आपको लिखने के लिए भी आना चाहिए। cos 60 लिख रहे हैं तो एक लाइन में हटा दीजिए इसको, है ना, जहाँ तक जा रहा, आधा ही जा रहा तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो दोबारा लाइन में नहीं आए, इससे चीज़ें अच्छा लगता है देखने में, और एग्जामिनर भी जो है अच्छे से उसको पढ़ लेंगे। तो यही था हमारा cos 30 और cos 60। तो कल हम बात करने वाले हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज के लिए मान क्या होगा, इस पे बात कर लेंगे, और वो लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर 8.2 में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए